नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। 1 जनवरी 2023 बहुजन विजय दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में कोरेगांव रैली का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जनवरी 1818 को बहुजन द्रविड़ समुदाय के 500 शूरवीरों ने महाराष्ट्र में कोरेगांव की भीमा नदी के किनारे हुए भीषण युद्ध में 28,000 पेशवा की सेना को मैदान जंग में न सिर्फ धूल चटाई थी, बल्कि उन पेशवा को सामूहिक नरसंहार भी किया था। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का मुख्य कारण यह था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय वहां का राजा था और उसने बहुसंख्यक शूद्र अतिशूद्र समाज के ऊपर न सिर्फ नाना प्रकार के अन्याय अत्याचार को अंजाम देते थे, बल्कि जातिवाद के आधार पर आए दिन अपमान कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते थे। यही कारण था कि जब अंग्रेजों ने पहली बार शूद्र अतिशूद्र समाज के उन सैनिकों को अपने अपमान का बदला चुकाने का मौका दिया, तो हजारों सालों से अपमान का घूंट पीकर जीने को मजबूर यह शूरवीर अपने गुस्से को ताकत बनाकर मैदान जंग में कूद गए और पेशवा सैनिकों का कत्लेआम कर 1 जनवरी 1818 को एक नया इतिहास रच दिया। अमानवीयता के खिलाफ बहुजन द्रविड़ समुदाय का यह खुला युद्ध अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इसी युद्ध के बाद से ही पेशवा की सत्ता का पतन शुरू हो गया था। यही वजह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय में प्रत्येक वर्ष कोरेगांव पहुंचकर इस युद्ध में शहीद हुए उन 500 शूरवीर सैनिकों को नमन करते थे। बाद में जब मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट की शुरुआत की, तो उन्होंने 1 जनवरी को बहुजन विजय दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक देश का बहुजन द्रविड़ समुदाय इस दिन को बहुजन विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता आ रहा है। इसी बहुजन विजय दिवस के अवसर पर 1 जनवरी 2023 को बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में कोरेगांव रैली का आयोजन किया गया। बहुजन द्रविड़ पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर जीवन कुमार मल्लाह को इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर भीमा कोरेगांव युद्ध में शहीद हुए 500 शूरवीर सैनिकों को अपनी वीरतापूर्ण सलामी दी। माननीय मल्लाह के अलावा इस रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए।